रेडी? सही है, वटफुट तो दिख रहा है ना टी-शर्ट में। नहीं तो मेरी 32 से पता चली क्या होगा वैसे रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स हेलो, दोबारा कर ले स्टार्ट करा था अभी मैंने। हेलो एवरीबॉडी। तो हमारी खुशी से तुम्हें पता लग गया होगा कि हमारा रिजल्ट क्या निकला है मॉर्टगेज का। प्रीवियस एपिसोड से हम बता दें, हमने बबल बस्ट किया था जिसमें बताया था कि हमने घर एक शॉर्टलिस्ट किया और हमने मॉर्टगेज के लिए फाइल डाली थी। तो ये वीडियो होने वाली है मॉर्टगेज एप्लीकेशन के बारे में और उसका रिजल्ट क्या निकला। स्टेप 2 हमारा क्लियर हो गया है थैंकफुली। ऑल्सो ये एपिसोड यानी जो हमें कंडीशनल अप्रूवल मिला था, कंडीशनल अप्रूवल होता है जब वह घर आप शॉर्टलिस्ट करते हो और बिल्डर आपको उसके लिए थम्स अप दे देता है कि अब आपको सिर्फ ये लो हमारी तरफ से कंडीशनल अप्रूवल। इसके लिए आप मतलब कि बिल्डर की साइड से वो अप्रूवल है, बस आपको एक कंडीशन ये है कि हटवानी है जो कि है मॉर्टगेज बैंक से अप्रूव करा के ला के देना। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो कंडीशन रिमूव हो जाएगी हमारे अप्रूवल लेटर से और जो भी हमें एक्सेप्टेंस मिला है। और अब आगे आप बोल सकते हैं अगर बोलने दो बोलो। ओके, दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, आइदर इट कैन बी टू गेट योर फाइल प्री अप्रूव्ड, प्री मॉर्टगेज अप्रूवल लेकर आना। हम इतने के लिए वैलिड हैं, हम सिर्फ 2 लाख रुपए का घर ले सकते हैं। तो इंसान फिर 2 लाख का घर ही ढूंढने जाता है। दूसरी चीज होती है हमने घर वर देख ली, हमें पसंद आ रहे हैं, एक घर हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, ठीक है हमें पसंद, हमें लग रहा है हम इस बजट में जा रहे हैं, तो बिल्डर ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है आपकी साइड हमारी साइड से ठीक है आप ले लो घर, बट फिर बैंक के पास जाना और करवाना। सो टेक्निकली एडवाइजेबल ये है पहले बैंक के पास जाओ और पहले अपनी मॉर्टगेज अप्रूव करवा लो। सो यू वुड नो एग्जैक्टली इन विच कैटेगरी और विच बकेट डू यू फॉल इन। जैसा कि महापुरुष ने बताया कि आइदर यू टेक पहले नंबर्स अप्रूव करा लो या बाद में अप्रूव कराओ। डिपेंडिंगली हमेशा वर्कआउट करना ये बेटर होता है कि तुम्हें पहले ही पता हो बैंक पे जाके कि तुम्हारे नंबर्स कितने अप्रूव होने वाले हैं, ताकि तुम ख्याली पुलाओ ना पकाओ। ओके, वेरी गुड, सुंदर लग रही है ऐसी रहा वीडियो में। तो मुझे कह रहा है मैं चुप रहा हूँ वीडियो में? नहीं, ये देख रहे हैं पेन का ढक्कन नहीं है। अच्छा सो ओके, इसको नींद का नशा चढ़ा हुआ है, रणवीर सो रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं। हमने सेम न्यूज़ जो है हमने बिल्डर को पास ऑन कर दिया और उसने हमें कह दिया कि थम्स अप, घर तुम्हारा हो चुका है, डॉक्यूसाइन भेज दिए, साइन वाइन करवा लिए हमने। यस, और हम जब घर पूरा कर देंगे देन यू विल गेट द पोजेशन ऑफ द हाउस। नाउ आई टेल यू द स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स नीडेड। बताओ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स, हाँ डॉक्यूमेंट्स बहुत लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो पहली चीज होती है कॉपी ऑफ योर पीआर कार्ड या फिर ड्राइवर लाइसेंस, मतलब उनको एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है। मेरी एक्सप्लेन मत करो, तुम बोलते जाओ। अच्छा, उसके बाद 2 रीसेंट पे स्टब्स, उसके बाद तुम्हारे 2 साल की तुम उनको टैक्स रिटर्न्स चाहिए, और उसके बाद क्या कहते हैं एक मिनट, हाँ जॉब लेटर चाहिए कि तुम लोग कितना टाइम से जॉब कर रहे हो। जॉब लेटर के अंदर तुम प्रोबेशन पीरियड में नहीं होने चाहिए कि प्रोबेशन पीरियड जो 90 डेज का होता है, क्योंकि वो फिर तुम्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि तुम्हें कंपनी कभी भी निकाल सकती है। उसके बाद 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके अलावा अगर तुम्हारे पास तुमने कोई इन्वेस्टमेंट्स करा रखी हैं जो तुम्हारे पास सेविंग्स पड़ी हैं, तो उसको 3 महीने से बैंक के बैलेंस, मतलब तुम्हारे बैलेंस में वो अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बेस्ट फ़ोन नंबर जो तुम्हें रीच कर सके, तुम्हारा एक ईमेल एड्रेस, और अगर तुम्हारे पास कनाडा में तुम्हारे पास बेबी है तो तुम्हें चाइल्ड केयर बेनिफिट आता होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी काउंटेड एज योर इनकम। So we have to show that also, provide information regarding that also. Exactly. तो तुम अपने CRA अकाउंट में जाके वहाँ पे जाके जो स्टेटमेंट है चाइल्ड केयर बेनिफिट की, जिसको भी वैसा आ रहा है, तो मोस्टली मदर्स को आता है, तो वो वहाँ उसके अकाउंट में लॉगिन करके तुम उसकी डिटेल वो भेज सकते हो। उसका सम अप हो जाता है कितना टोटल साल का अमाउंट होता है, वो तुम्हारा इनकम में काउंट होगा। और उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ एज ऑफ किड की, मतलब तुम्हारे बच्चे की क्या उम्र है, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा ये। और इसके साथ में वो एक तुम्हें फॉर्म देगा, जिस फॉर्म के ऊपर ये मॉर्टगेज एप्लीकेशन वाले होते हैं, तो वो तुम्हें एक फॉर्म देंगे जो कि उस फॉर्म को तुम्हें साइन करना होगा। वो बेसिकली फॉर्म ये कहेगा कि हम तुम्हारा क्रेडिट रन करने वाले हैं, जिसमें पता लग जाएगा कि तुम्हारी हिस्ट्री कनाडा के अंदर क्रेडिट को लेके क्या है। तो अंदर आ जाओ थोड़ा सा, वीडियो में बाहर ना जाओ बिल्कुल। तो उसमें तुम्हें पता लग जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि तुम्हारे पास कितने लोन्स चल रहे हैं, तुमने कितने अपनी कितने अपनी पेमेंट्स बाउंस करी हैं, कितनी डिले कर रहे हो। तो वो सारी डिटेल तुम्हारे क्रेडिट सिन नंबर से क्रेडिट हिस्ट्री पुल हो जाएगी, सिंपल। एग्जैक्टली, तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री में वो होती है और वो लोग वो पुल करेंगे, दैट्स इट। सिन नंबर हम बता तो दिया मैंने। सिन नंबर एक सिन नंबर है,
फिर नोटिस ऑफ असेसमेंट, ये ठीक बता दिया, सब बता दिया। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, हाँ ये बता दिया कि अगर कोई भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी तुम्हारे पास पैसा पड़ा है जो तुम अगर मंगा भी रहे हो, तो यू नीड टू हैव इट एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। इसके अलावा जो एक चीज़ होती है, अगर जैसे तुम्हारे पास रैंडम फंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फ़ंड दे सकते हैं, अगर तुम ये इसके लिए 3 मंथ्स का एंटाइटलमेंट नहीं चाहिए होता कि तुम्हारे पास फंड्स 3 महीने के लिए तुम्हारे बैंक में पड़े हों। ये सिर्फ तब वैलिड होता है कि अगर फंड्स तुम्हारी फैमिली मेम्बर ने, यानी कि जो एकदम सगे संबंधी तुम्हारे फैमिली मेम्बर है, माता पिता, उन्होंने तुम्हें ये फंड ट्रांसफ़र किया और तो ऑन द स्पॉट भी करा होएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैसे तुम्हारे अकाउंट में 3 महीने तक अमाउंट पड़ा होना चाहिए, अगर वो तुम्हारी खुद की सेविंग है। हाँ। ऑल्सो गिफ्ट डीड का तुम बता रहे थे, लेटर ये क्या? गिफ्ट डीड का ही बता रहा था मैं। तो हाँ, तो बेसिकली जो फंड तुम्हारे पास इंस्टेंटली आया होगा, तो उस फंड को प्रूफ करने के लिए देन मॉर्गेज एप्लीकेशन तुम्हें मॉर्गेज वाला बंदा तुम्हें एक फॉर्म देगा अलग से साइन करने के लिए, जिसको गिफ्ट डीड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। तो वो तुम साइन करोगे और वो बंदा फॉर्म साइन करके देगा तुम्हें, जिसने पैसा तुम्हें भेजा है। अगला टाइमलाइन, मोस्टली इसमें 4 से 5 बिजनेस डेज लगते हैं हमें। मोस्टली हमें भी सेम डेज, मतलब 5 within a week you will get to know. Also your mortgage person would tell you, but एक हफ्ते में तुम्हारा mortgage approve या disapprove होकर आ जाएगा। रफली तो वो एक दिन में काम कर लेते हैं कि हाँ इतने नंबर्स तुम्हारे अप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उन लोगों को हो चुका होता है। बट टेक्निकली बिकॉज अब उनके पास काफ़ी वर्कलोड होता ही है, तो 3 से 4 दिन यू कैन से। ऑल्सो प्रोसेस मैंने सिंपल सा बता ही दिया है। प्री अप्रूवल ले सकते हो घर ढूंढने से पहले, जस्ट टू नो हाउ मच योर औकात इज, एंड देन गो एंड फाइंड अ हाउस। और यू कैन गो लेटर ऑल्सो इफ यू फील दैट यू नो यू लाइक दिस हाउस एंड you really want this house and you feel that you actually fall in that budget and the house falls in your budget and everything matches, then you can go with the mortgage. So this is a process which can go vice versa. हाँ, बेनिफिट इसमें एक लाइन ऐड कर दो तो बेनिफिट प्री अप्रूवल में होते हैं, क्योंकि प्री अप्रूवल में तुम्हें जब बैंक प्री अप्रूव करता है और मान लो उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट लो चल रहा है, तो तुम्हें 90 डेज तक, जब तक तुम्हारा वो प्री अप्रूवल वैलिड है, तो तुम्हें वो बैंक वो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होल्ड करता है। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे गिर जाता है तो तुम क्वालिफाई करते हो कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करने के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो तुम्हारा टिल द टाइम वो तुम्हारा प्री अप्रूवल हो रखा है, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक रहेगा। तो हमारे केस में भी सेम चीज़ रही कि हमने टेक्निकली ये एक तरह से हमारे लिए प्री अप्रूवल की तरह काम कर गया। रीजन बिंग क्योंकि जो घर हमें मिलने वाला है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने हमें एक टाइमलाइन दिया है कि इस डेट तक हम पोजेशन आपको देंगे, और जो हमारे मॉर्गेज पर्सन है उन्होंने हमसे वो टाइमलाइन पूछी और उसके हिसाब से एक प्री अप्रूवल करके दे दिया। जब वो पोजेशन डेट नियर आएगी तब वो फंड बैंक से विड्रॉ किए जाएंगे एंड देन वी विल गेट द हाउस की। और तब तक हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाता है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर नीचे जाता है तो हम वैलिडेट करते हैं कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करने के लिए। ऑल्सो आपका जो भी आप जहाँ से भी करवा रहे होगे, मेक श्योर यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक और दैट कंपनी एंड गो थ्रू ऑल द बेनिफिट्स, बिकॉज जो मॉर्गेज तुम अप्रूव करवाते हो वो बेनिफिट्स देते हैं। मान लो तुमने BMO से करवाया, कहीं से भी करवाया, तो तुम्हें बेनिफिट्स देंगे। मेक श्योर यू रीड दैट। ऑल्सो देयर इज अ टाइम स्पैन, 1 महीने के लिए, 2 या 3 महीने के लिए आपका अप्रूव्ड है, लॉक्ड पीरियड है, आप 3% दोगे इंटरेस्ट। ऑल्सो देर आर सम चांसेस कभी आप ज्यादा महीने के लिए भी ले सकते हो। सो टॉक टू योर मॉर्गेज पर्सन एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट आर पर्सन, बिकॉज उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है इन डिटेल। जाकर कहीं पे कुछ कमी हो रही थी तो उन्होंने मेक श्योर करा मैं और डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाऊं। सो ही डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन आर फाइल एंड वी आर क्वाइट सैटिस्फाइड विद द सर्विस। तो अगेन, जैसे मैंने लास्ट टाइम हमारे रियल्टर का नंबर शेयर किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इनका नंबर शेयर कर देती हूँ अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऑन द स्क्रीन, and you can contact him and he'll be very helpful. He's in the business from last so many years. Yeah, and he's #1 Bank of Montreal mortgage specialist in Canada. So वो कई सालों से काम कर रहे हैं और वो #1 mortgage specialist है और BMO के लिए सिर्फ। एंड उन्होंने मतलब काफ़ी हमें हेल्प करा है, और स्पेशली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने होल्ड किया है। नॉर्मली जब जैसे कि हमने पहले एपिसोड में बताया कि हमारा जब हमने घर ये लिया है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई जा चुका था, उसके बावजूद भी वी गॉट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उन्होंने काफी लंबा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होल्ड किया। जस्ट इन केस आगे अगर हमारा डिले होता है या जो भी होता है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बफर टाइम होगा। एग्जैक्टली तो इसलिए और उन्होंने स्पेशली मतलब मेरे से पूछा, नॉर्मली ये 90 डेज के लिए होता है, लेकिन ही मेड श्योर कि वो एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने पहले ही लेके रखा हुआ है कि अगर कोई गड़बड़ कल को होती है, पोजेशन डेट आगे पीछे होती रहती है बिकॉज ऑफ सप्लायर्स एंड सप्लाईज एंड स्टफ, तो वो हम सेफ रहें, उस बकेट के अंदर हम सेफ रहें। तो ही इज लाइक एक्सपीरियंस गाय, उसको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है।
सो गाइज हमारे को जब मॉर्गेज अप्रूव हुआ हमने हमारे बिल्डर को कांटेक्ट किया। बिल्डर को कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने हमें डॉक्यूसाइन और व्हाटएवर सिग्नेचर्स हैपेंड जो हमें इलेक्ट्रॉनिक करने थे, एंड देन वी हैड टू मीट विद द टीम। तो मैं अब आपको वो क्लिप्स दिखाने वाली हूँ जहाँ पे हम उनसे मिले, साइन किया और फाइनली घर हमारा हुआ। तो वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको, तो वो जाके देखो। एंड देन वी हैड अ लिटिल पार्टी, हम गुरुद्वारे भी गए और हमने थोड़ी सी पार्टी भी करी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट। तो वो मैं सारा दिखाती हूँ, वो दिखाओ। So we can go pull out. There you go, and then this is the section where you would. Oh, so This we've is got, the yeah, section, yeah. that's the Schedule A, and that should go on the agreement, I believe. Okay. That's the Schedule A. Sounds good. So you both need to sign all 4 of them. Okay. Stop it. Got it. We're gonna pay you every time you sign something, right? Oh, is that it? Yeah. Where is this pen from? It's really good because you don't find it here so I don't nicely. know where you found Is that it okay from. if it's ready? That match, this one. So that's a final buy and a final deal. Yeah? All right, thank you. अब हम आए हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने। तो पूरी वीडियो में मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैं लग रही हूँ टोटल चमार। All right? जय रणवीर को बहुत एक्साइटमेंट होती है गुरुद्वारे आके। बेड टाइम स्टोरी ये लेनी है, इसलिए मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बिल्कुल, ये हम सारी लेंगे। रणवीर थोड़ा बड़ा हो जाए और फिर तू इसको मुझे दोनों रात को सुनाया करिए। डन। हम दोनों रजाई में बैठ और मैं जाएंगे वर्क फ्रॉम होम ले लूँगा। और हॉट चॉकलेट हमको चाहिए। हाँ। और फिर स्टोरी टाइम। और ये पढ़ने में मुझे इतना मजा आएगा ना। रणवीर ने शोर मचा दिया और प्रसाद चाहिए, तो मैं उन्होंने जिपलॉक में डाल दिया, तो मैं रणवीर को खिलाऊंगी। We just came for little celebration. लेट्स डू इट। थोड़ा सा डाइट को साइड रखकर आज करने लगे हम एंजॉय। तो मैं किसी छोटी सी ऐसे हुड सा मिले, छोटी सी हम बस्ती जैसे होता है ना, एक हट सी, उसमें अब हम करने लगे हैं यमी यमी ऑर्डर। कोई बात नहीं, उसको बस फ़ोन दे दो, हमारे से खाना बंद करें। सो वन दिस इज़ डेफिनेटली कमिंग। इसके बाद ड्रिंक्स में हम लेंगे कुछ यमी। चलो ये मैं डिसाइड करती हूँ, फिर बताती हूँ। उसके दम आलू बहुत स्वाद हैं, तो दम आलू लेंगे हम, और दाल मखनी और गार्लिक नान, ये तो कंफर्म है। तनवीर कंफर्म? दम आलू, दाल मखनी और गार्लिक नान और सोया चाप। ओके, ठीक है। ठीक है, उसको किसी खिलानी है? दम आलू। मैं वो पनीर नहीं चाहिए। पनीर नहीं है, उसके बहाने, इसके बहाने से ना ये पनीर ऑर्डर करता है। कर लो ना यार। नहीं रणवीर, नहीं, हमेशा पनीर होता है। हम नहीं, आज नहीं होगा। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ दम आलू के साथ पनीर है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं करनी है। दाल से खाऊं? दाल जो दम आलू क्या है, चिकन है उसमें। नहीं, आई डोंट लाइक आलू कमिंग That's- आउट एंड ईटिंग आलू। आई डोंट लाइक पनीर, मैं खा रही हूँ ना इतना सालों से। क्योंकि बाहर आके आलू खाना तेरे को। मेरे को पनीर नहीं पसंद, मैं आलू को ज़्यादा दर्जा देती हूँ अपनी लाइफ में। आलू मेरे लिए ऊपर है। अच्छा, मैं मॉकटेल लेती हूँ ऑब्वियसली, वी डोंट ड्रिंक, तो इन सबको हम मॉकटेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर कौन सा लें? मुझे मैंगो टैंगो चाहिए, क्योंकि मैंगो आई लाइक। मैंगो मोहितो मंगवा ले। मैंगो मोहितो, राइट, स्वीटर साइड। हाँ, मेरा मैंगो मोहितो है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मज़े आ गए। मेरा बहुत स्वाद है, ठीक है देख। उसके सामने मत दियो। बहुत स्वाद है ना। ये मैं घर बना सकता हूँ। So guys, that's it. I hope आपको अच्छा लगे। हमारा पहला घर आ गया है कनाडा में। जल्दी We हम are आपको very देंगे happy. इसका वॉक अराउंड। हाँ, बहुत जल्दी, और इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में शेयर करने वाली हूँ डेफिनेटली। कितने का पड़ा, क्या स्क्वायर फीट है, और इन्फॉर्मेशन अंदर की सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। एकदम ट्रांसपेरेंट रहने वाला है सब कुछ। तो हमारा पहला घर, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एग्जैक्टली। हमारा पहला माइलस्टोन, जो बड़ा वाला माइलस्टोन, छोटे छोटे माइलस्टोन हम थैंकफुली और फॉर्चुनेटली
होते गए हैं, बट दिस वाज अ थिंग दैट वी वांटेड एंड इट हैपेंड, सो नाइस। या फिंगर्स क्रॉस्ड, आगे भी सब अच्छा होता रहे। Correct. एंड या वी और विल कीप पूरा- शेयरिंग हाँ। आवर एक्सपीरियंस विद यू। और पूरा ऑर्गेनाइज्ड है ये एपिसोड्स और ये प्लेलिस्ट, सो प्लेलिस्ट जब भी जाना देख लेना, एंड यू नीड टू सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। वो बेल आइकन है ना, उसको ऐसे। ऑलराइट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं क्या बताने वाली हूँ देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? ऑलराइट देन, बाय। ओके, बाय बाय। तो हमने ये स्टेप ऐसे किया, हम ऐसे रैंडमली, सारा आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि क्या कर रहा है यार तू, तेरे बारे में मैं भी नहीं बोलने दूंगी। तो हम घर देख लिया, हमें शॉर्टलिस्ट कर लिया, हमें पसंद आ गया। तू हंस ले पहले, मैं जा रही हूँ, तू कर ले। ये रणवीर को सिखा के ना, व्हील्स ऑफ द बस, वाइपर्स ऑफ द बस। तनवीर चुप रहे यार, तू मेरी वीडियो ध्यान से नहीं देखता, मुझे आदत है। तू, मैं जा रही हूँ, तो तू कर ले। अच्छा, करना है? नहीं करोगे। तो अब हमने प्री अप्रूवल करवा ली है मॉर्गेज। तो नहीं, मैं सच में वो क्या करते हैं ऐसे? ये क्या होता है? तुझे सिर्फ ना गिद्दे और भंगड़े के स्टेप ही याद आ रहे ये हैं। गिद्दा बगड़ा नहीं होता, ये होता है ना ऐसे नजर उतार देना, क्या होता है? खसमानु खानी होता है, और तुझे यही सब पता है। पंजाबी स्कूल से ऐसे पढ़ाई करी है ना। हाँ, तुमने बड़ी अच्छी स्कूल से पढ़ाई करी है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, ओके?